एवरीवन, तो आज का व्लॉग शाम के नहीं, रात के 8 बजे नहीं, 8:15 बजे स्टार्ट कर रही हूँ। कभी कभी हो जाता है, आजकल वैसे अक्सर ही हो जा रहा है ये कि व्लॉग लेट स्टार्ट हो रहा है। आज की तारीख है 3, तो 1 से 3 तारीख में हमारे घर में जो भी किराना सामान है वो आ जाता है। महीने भर का पूरा दूध आ जाता है। जैसे ये महीने भर का दूध है। मुझे किसी ने बोला था कि दी ये दूध ख़राब होता है क्या, तो मैं आपको बता दूं ये दूध ख़राब नहीं होता, ये टेट्रा पैक होता है। इसे आई थिंक कितने दिन रखा जा सकता है, बेस्ट 6 महीना ना, 6 महीना ये अच्छे से रहता है। और बेस्ट पार्ट जिन्हें नहीं पता, हाँ, एक बार जब आप खोल देते हो तब इसे रेफ्रिजरेटर में रखना है। और एक और बात, इसमें दूध उबला हुआ रहता है, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चंस किसी ने पूछे थे, 2-3 क्वेश्चन थे कि दी ये दूध सच में अच्छा होता है क्या, और बहुत सारी छोटी मोटी क्वेश्चंस। तो बॉईल नहीं करना पड़ता, और सेकंड कि आप महीने भर का ये दूध, मतलब मैं 15 साल पहले जब बैचलर था तो मैंने यही दूध देखा था। उबालना नहीं पड़ता था। वो आदत में अपनी पड़ी हुई है। उसी के साथ उबालना नहीं पड़ता था। मैं क्या होता था कि सुबह ऑफिस जाने से पहले ये दूध उबालना नहीं होता है, तो मैं क्या करता था, कॉर्नफ्लेक्स लेता था, उसमें ये दूध डालता था और मत खा लेता था। ये बात सही रहती है कि इसमें उबालना नहीं पड़ता। और बेस्ट पार्ट ना, आप महीने भर के दूध का पूरा स्टोर करके रख सकते हैं। आपको रोज़ रोज़ का झंझट नहीं पालना पड़ता। और जो टेबल पर इतना सारा सामान दिख रहा है आपको, वो मेरा होम डेकोर का सामान मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। वो आ चुका है। वैसे कुछ थोड़ा सा बाकी है अभी। वैसे जितना भी सामान मंगवाया है वो सिर्फ और सिर्फ बिग बास्केट से थोड़ा बहुत मंगवाया है। बाकी का सामान आएगा कल अमेज़ॉन से। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि अमेज़ॉन पैंट्री से हम लोग 1 से 5 तारीख के अंदर अपना घर का जो भी किराना सामान होता है, दाल चावल आटा, सारी चीज़ें हम लोग खरीद लेते हैं, जो कि एक्चुअली बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा सेविंग भी हो जाती है। और जो चीज़ें नहीं मिलती है वो तो हमारा बिग बास्केट से आ जाता है, या फिर डीमार्ट का भी ऐप है वहाँ से आ जाता है। तो इस तरह से 1 से 5 तारीख के अंदर हमारा जितना भी किराना है वो आ जाता है। ये चिल्लम चाली इसलिए हो रही है, वैसे बर्तन पड़े हुए रात में धुलेंगे तो उसे इग्नोर करिए। तो अभी हमने ना 2017 और 2018 साल के 2 साल के जो दिवाली व्लॉग्स हैं वो देखे। और रिका इतनी क्यूट लग रही थी, छोटे वाले भी, वो मतलब छोटी थी जब 2017 में तुम थी 6 ना, नहीं 5 आई डोंट नो, दिमाग में काम कर रहा है। मेरे को पता है ना, 5 6 7 नहीं बेटा, तुम 6 इयर्स की थी। नहीं मम्मी 5 की थी, मेरे को खुद पता है। जो भी हो, इतनी क्यूट लग रही थी। 2017 का दिवाली व्लॉग सच में अनिका इतनी क्यूट लग रही थी। फिर 2018 का देखा, उसमें भी अनिका काफ़ी क्यूट लग रही थी। हालांकि भी अनिका बड़ी हो रही है ना, तो थोड़ा सा क्यूट कम रह गई है। ऐसा आपको भी लगता है? तो तुम भी तो क्यूटनेस खत्म हो रही है तुम्हारी भी। सही बात है। दिवाली is coming soon, दिवाली is coming soon, दिवाली is coming very soon। एक्साइटमेंट है दिवाली के लिए इतनी सारी। और हमने अपनी अम्मा से पूछा कि डिनर में क्या खाना है, और उन्होंने जो आंसर दिया होगा आपको पता है। कमेंट तो करने दो सबको। तो यहाँ पर कब्जा हो गया है राज का, और उन्होंने बोला कि मैं बनाऊंगा फ्राइड राइस। हमारा सुबह का चावल थोड़ा सा ज़्यादा बच गया था, और साथ ही साथ मैगी, अम्मा की फेवरेट। तो बस ये सारी चीज़ें हो रही है। मैं आपको रेसिपी थोड़ा सा तो दिखाई दूँ, दिखाना तो बनता है, क्योंकि जब राज बनाते हैं तो यार वो चीज़ नॉर्मल नहीं रह जाती। प्याज, थोड़ा सा हल्दी, नमक और मैगी बनाने का थोड़ा सा मैं तरीका आपको दिखा दूं। जैसे जनरली मैं क्या करती हूँ, तेल में थोड़ा सा प्याज टमाटर फ्राई करती हूँ, पर यहाँ पर कुछ इस तरह से राज बनाते हैं। मैगी में फ्राई करके डालने पे ना मैगी का ओरिजिनल टेस्ट चला जाता है, इसलिए मैं कभी फ्राई करके नहीं डालता। पता तुमको? हाँ, और ना, और वो वाली भी ट्रिक बताओ ना, जो आप थोड़ा सा चाट मसाला डालते हो ऊपर से, और बटर भी डालते हो या घी भी डालते हो। अंदर है तो अंदर डाल देते हैं। तो फर्स्ट टाइम ना जब राज ने मेरे लिए मैगी बनाई थी ना, तो उसमें ना राज ने बटर डाल दी थी। एंड जब तक राज उसे मतलब
मैगी में बटर डाल रहे थे उस समय तक मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं, अच्छा लगेगा क्या। बट उसके बाद एक्चुअली मुझे ये बात अच्छी लगी कि मैगी के साथ बटर का कॉम्बिनेशन अच्छा जाता है। यस। एक दिन जब तुम मायके गई थी ना, हम लोगों ने सिर्फ मैगी बनाया था क्योंकि बहुत लेट हो गया था। तो पापा ने मेरे मैगी में घी डाला था, मतलब बटर नहीं, तो घी में इतना अच्छा स्वाद आया था ना, क्या बताऊँ। अच्छा चलो अच्छी बात है। और ये चला गया है टमाटर। थोड़ा सब्जी मसाला और सब्जी मसाला में आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी। कौन सा है ये बताओ? ये बताओ आज बताइए तो कौन सा है तो गोल्डी मसाला। पर हमारे घर में हमारी जो काम वाली थी पहले 12 घंटे वाली, वो इसको बोलती थी सलमान मसाला, क्योंकि इसके गोल्डी मसाले का ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान और उसके पोते हमारे इसलिए वो सलमान मसाला। तो उसको मुझे वो मेरे से कभी कभी पूछने आती थी कि भैया सब्जी में क्या क्या डालूं, तो मैं बोलता था सलमान मसाला डाल दो, तब समझ में आता था उसको। ये अच्छी बात है कि सलमान मसाला। और कैट की तो ब्रांड नंबर से विद्या बालन है यार, सब क्या बोलते हैं? विद्या बालन मसाला डाल दो। ऐसा होता है। ये देखिए चावल का, आप तो बोल रहे थे धनिया वाला बना रहे हैं। अच्छा ऊपर से डालोगे क्या? धनिया फ्राई करने तो उसमें मुझे ये लग रहा था आप धनिया कुछ पीस के वगैरह डालने वाले हो। ओके। अब बहुत गर्मा गर्म राइस है, क्योंकि राइस कुकर में ये बात अच्छी हो जाती है कि आप इसे जब खाना है तब गर्म कर सकते हो, और चावल की जो क्वालिटी है ना वो बिल्कुल भी ऐसी ख़राब नहीं होती, बहुत अच्छी रहती है, और कोई बोल ही नहीं सकता कि ये सुबह का राइस है। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर भी देखना खुला खुला एकदम है। राइस कुकर अगर आप बस पूरा डाल ही दो ना, क्योंकि अभी रखकर भी कोई फायदा है नहीं ना, पहले ही सुबह का है फिर और उसे रखे, तो डाल ही दो। मैगी थोड़ा कम कर लेंगे, चावल थोड़ा ज़्यादा खा लेंगे। इसे भिगो देती हूँ क्योंकि ना ये अंदर से जो है ना बड़ा हो जाता है, तो इसे भिगो कर रख दो तो धोना आसान हो जाता है। मुझे 3 मैगी से दे दो। अच्छा चलो मैं इन्हें मैगी खोल कर दे दूँ। तो हमारे जितने भी पुराने कप्स थे ना वो सारे टूट गए, और फिर न्यू ऑनलाइन कप्स मंगवाए गए जो कि 6 कलर में है, अलग अलग डिफरेंट कलर में, 6 के 6 भी। और ये मेरा टिश्यू रोल पेपर स्टैंड है जिसमें मैंने कप्स को इस तरह से लगाया। अभी 3 कप्स धुलने में है, मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं सारे कप्स इसमें लगा लेती हूँ ना। तो ये एक्चुअली टी कप स्टैंड लगता है। सो मैंने एक्चुअली टी कप स्टैंड मंगवाया था, कुछ 150 रुपये में मिल रहा था अमेज़ॉन पर। मैंने ऑर्डर भी प्लेस किया, पर पता नहीं क्यों अमेज़ॉन ने मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया। आपने देखा क्या ऑर्डर क्यों कैंसिल किया? मतलब यार इतना क्यूट मैंने ढूंढ कर ऑर्डर किया और वो कैंसिल हो गया। तो अभी देखिएगा अम्मा मैगी देखकर कितना खुश होने वाली है। देखो अम्मा क्या बना है। क्या बना है? मैगी। अभी अम्मा का ध्यान दवाई में। खिचड़ी बनाई है। मैगी है। मैगी तो है ना। हाँ। अब खिचड़ी क्या है? खिचड़ी नहीं है, फ्राइड राइस है। क्या होगा? फ्राइड राइस, तलल चावल, खिचड़ी नहीं है। मतलब फ्राइड राइस और मैगी में आधे लोगों ने बोला है कि हमें मैगी खाना है, जिसमें आधे लोगों में आती है अनिका और अम्मा। अच्छा ये बहुत धर्म संकट है, पहले क्या खाया जाए? आपने पहले क्या खाया, मैगी या चावल? पहले राइस खाया। अच्छा
मैं भी राइस ही खाती क्योंकि राइस एक्चुअली मुझे भी बहुत अच्छा दिख रहा है और इसमें बहुत सारा चाट मसाला पड़ा है। अपनी थोड़ी शक्ल दिखा, इतना चाट मसाला डाला है बट हाँ अच्छा बना है, टेस्ट आता है ना, वेरी नाइस। क्योंकि सिंपल बना रहा था ना मैं, सिंपल बनाने में टेस्ट कैसे लाओगे? मैं धनिया भी डाला है पापा आपने। हाँ, धनिया डाला बेटा। जब दूसरी तरह का बनाते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें डाल के फिर टेस्ट लाना इजी होता है। मैगी बहुत अच्छी बनी, पता है, बहुत ही अच्छी। इसमें भी चाट मसाला डाला है ना थोड़ा सा। ओके गाइस, अभी हम लोग एक मूवी देखने जा रहे हैं। अभी एक हम लोग 11 मिनट की शॉर्ट मूवी देख रहे हैं हॉटस्टार पर। देखकर मैं बताती हूँ कि अच्छी है कैसी है। मील बस यहाँ का काम आज के लिए ख़त्म। रात के 11:20 हो रहे हैं, चलते हैं और थोड़ी बातें करते हैं। लाइट्स बंद कर दूँ। वैसे कल का ब्लॉग देखा था, आज सुबह ही मेरे साथ धमाका हुआ था, तब से ये निकाल कर रखा हुआ है और इसका ये जो फ्यूज़ है ये गिर गया था। ये भी तो लाइट बंद कर दी। तो कुछ व्यूवर्स की ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट रहती है कि मैं उन्हें लेंस के बारे में बताऊं, तो मैं क्विकली आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले मैं लेंस लगा रही हूँ, इसे लगाते लगाते 12 साल हो चुके हैं। 12 साल से कंटिन्यूसली मैं लगा रही हूँ। मुझे सच आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। बस 2.5 या 3 साल पहले मेरा एक जो लेंस है वो आँख में टूट गया था। फिर मुझे डॉक्टर के पास भागकर उसे रिमूव करवाना पड़ा क्योंकि उसका एक टुकड़ा मिल ही नहीं रहा था। मतलब उसके 2 टुकड़े मेरे हाथ में आ गए थे, पर वो लेंस कंप्लीट करने के लिए वो सर्कल, एक जो छोटा सा टुकड़ा था वो नहीं मिल रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास इमीडिएटली गई और उन्होंने सेकेंड्स में वो टुकड़ा निकाल दिया। और लेंस जो है एकदम ऐसे फ्लेक्सिबल होते हैं, ऐसे नहीं कि कांच के होते हैं, तो फ्लेक्सिबल होते बहुत ज़्यादा। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूँ। अच्छा, मैं क्विकली बता दूँ मेरी ये जर्नी कैसे चालू हुई थी। 12 साल पहले ना टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आ रही थी कि आप बॉश एंड लॉन्ग के जो लेंसेज है 1 महीने के लिए फ्री में ट्राई कर सकते हैं। और ये देखते ही मैं पहुंची आई क्लिनिक जहाँ पर ये मिल रहे थे लेंसेज। वहाँ पर पहुँचते ही मैंने उन्हें बोला कि मुझे वो फ्री लेंसेज चाहिए। तो उन्होंने बताया कि पहले 3 दिन का ट्रायल होता है, अगर 3 दिन के ट्रायल में आँखों पर कोई भी इरिटेशन नहीं आई, आँखों पर कुछ भी ऐसा नुकसान नहीं दिखा, तो हम लोग 1 मंथ का आपको ये फ्री ट्रायल देते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे पहले 3 दिन वाले दो। सो उन्होंने 3 दिन वाले दिए और उससे पहले मेरा आई चेकअप हुआ जहाँ पर उन्हें पता चला कि मेरा नंबर क्या है। और आप लोगों ने, कुछ लोगों ने पूछा था कि नंबर क्या है। मेरे एक आँख का ऑलमोस्ट -4.50 है और एक का ऑलमोस्ट -2 ऐसा कुछ है। सो मेरे दोनों आँखों में अलग अलग नंबर है एंड थोड़ा सा नंबर ज़्यादा भी है। अब ये हुआ कि उन्होंने मुझे आधा घंटे की ट्रेनिंग दी प्रॉपर वाली कि लेंस को कैसे निकालते हैं, कैसे लगाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मुझे वो आधे घंटे में मतलब 10 बार, मोर देन 10 टाइम्स मेरे आँखों के बीच में मुझे हाथ लगाना पड़ रहा था और मेरे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट था। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सच्ची में रेडी हूँ। मतलब वो आधे घंटे की वजह से मुझे ये फील हुआ कि मैं रेडी हूँ। बट मैंने बोला 3 दिन का ट्रायल तो कर ही लेती हूँ। और फिर मैं उन लेंसेज को घर लेकर आई। बहुत टाइम लगता था, कई बार एक लेंस लगाने में मुझे आधा घंटा लग जाता था। मेरे आंखों से पानी आता था, फिर मुझे फील होता था इरिटेशन टाइप। तो उन्होंने मुझे बताया था कि देखो, स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ से आपको कंफर्टेबल होने में समय लगता है, तो आप क्या करिए, दिन में 2-3 बार लेंस को निकालिए, लगाइए निकालिए, ये करिए, तो आप थोड़ा सा यूज्ड टू हो जाओगे। फिर 3 दिन के ट्रायल के बाद मैं उनके पास गई। मैंने उन्हें बताया कि मुझे कोई भी इरिटेशन नहीं हुई है, आँखों में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं आई है। तो फिर उन्होंने मुझे 1 मंथ का जो ट्रायल वाला पैक था वो दिया और फिर मैंने वो 1 मंथ वाला ट्राई किया। अगेन 1 मंथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था क्योंकि इतना सिंपल नहीं होता है लेंस लगाना और निकालना। और वो 1 महीने में मैं एक्चुअली स्लोली डे बाय डे प्रो बनते गई
और तब जो लेंसेज आते थे उन्हें 6 घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। पर धीरे धीरे अच्छी क्वालिटी की और चीज़ें आने लगी। मतलब मैंने हमेशा ही बॉशम लॉम का ही इस्तेमाल किया है, बट लास्ट 6-7 साल से ये HD वाले आने लग गए। ये देखिए ये वाले, और ये है प्योर विजन 2 क्रिप्स क्लियर विजन। एंड बिलीव मी, पहले भी मैं बॉशम लॉम ही इस्तेमाल कर रही थी, वो 6-7 घंटे तक ही मैं पहन सकती थी, पर इसे मैं 24 घंटे तक पहन सकती हूँ। वैसे कोई 24 घंटा पहनता नहीं है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। मैं अभी भी जैसे नहाने के बाद लेंसेज पहन लेती हूँ और फिर रात में सोने से पहले उन्हें रिमूव करती हूँ। और मैं लिक्विड जो है ये रेनू का ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मैं कोई और भी इस्तेमाल करती हूँ अगर लिक्विड बहुत सारे आते हैं, मुझे पता नहीं क्यों मेरे सर में दर्द होने लगता है। और ये रेनू का भी सिर्फ और सिर्फ यही वाला, जिसका वाइट वाला कैप होता है ना, वो मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता है। सो अब मैं मतलब प्रो हो गई हूँ, इतनी बड़ी बॉटल हमेशा रखती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए हर रोज़ इस्तेमाल होता है। तो आँखों में से जब मैं लेंस निकालने वाली होती हूँ, उससे पहले मैं इन ये वाला जो क्या बोलते हैं लेंस रखने वाला जो ये होता है छोटी छोटी क्या बोलते केस, लेंस केस जो है, इसमें मैं सॉल्यूशन डाल देती हूँ। और फिर ये देखिए ऐसे पकड़ती हूँ, मेरे हाथ साफ होते एकदम, और मेकअप रिमूव रहता है। जब मेरे आँखों पर कोई मेकअप रहता है ना, तो मैं उसे रिमूव कर लेती हूँ, देन निकालती हूँ। उसी के साथ मैं बता दूँ, मैं लेंसेज के साथ मेकअप करती हूँ, खाना बनाती हूँ, पर मुझे आज तक ऐसे कोई परेशानी नहीं हुई है। सो स्मूथ है जर्नी मेरी। और ये देखिए ऐसे पकड़ती हूँ, पिंच करती हूँ, ये देखिए निकल गया। और ये जो लेंसेज की क्वालिटी है ना, अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊँ, ये बहुत ही ऐसे मतलब सॉफ्ट से है। और पहले वाले लेंस ना 5-6 साल पहले वाले लेंस थोड़े से ऐसे हार्ड रहते थे हल्के से, पर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, फील ही नहीं होते कि आँखों में कुछ लगाया है। एंड हो गया बस। सुबह अब मैं जब चेहरे को धो लूँगी तब मैं लेंस लगाने के लिए रेडी हूँ। बस मैं सोच रही थी कि आपको थोड़ा सा बता दूं, जिसके बारे में मुझे हमेशा रिक्वेस्ट आ रही थी। अभी मैं सोती हूँ। गुड नाइट। ओके, तो अभी तक मैंने लेंस नहीं पहने हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। वैसे गुड मॉर्निंग। और मैं आपको बता दूं कि लेंस जो है मैं नहाने के बाद, जैसे कि कल ही मैंने बताया था, पहनती हूँ। पहनने से पहले अपने हाथों को साफ़ रखती हूँ और फिर उन्हें थोड़ा सा सोल्यूशन में वॉश करती हूँ। ऐसे हल्का सा हाथों से ही उन्हें, मतलब ऐसे एक प्रोसेस होती है रगड़ने की, वो करती हूँ एंड देन उन्हें लगा लेती हूँ। और एक चीज़ मैं इम्पॉर्टेंट आपको बताना भूल गई कि लेंस में कई बार कचरा आ जाता है जो बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, इसलिए लेंस को इमीडिएटली निकाल कर फिर उसे क्लीन करके लगाना पड़ता है। और इसीलिए ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने हैंडबैग में जो लेंस केस है वो ज़रूर रखूँ। भले ही उसमें सोल्यूशन तो रहता ही है, सोल्यूशन की पूरी बॉटल नहीं रखती, पर सोल्यूशन वाला लेंस केस ज़रूर रखती हूँ, जिससे कभी भी मुझे ऐसा कोई इरिटेशन आए तो मैं उसे साफ़ करके लेंस को वापस लगा पाऊँ। वरना क्या हो जाएगा मैं आपको बताती हूँ। मेरे जो लेंसेज होते हैं वो 1 मंथ डिस्पोजेबल होते हैं, मतलब एक लेंस में एक ही महीना पहनती हूँ, उसके बाद मैं नए निकालती हूँ, क्योंकि वो 1 मंथ डिस्पोजेबल होते हैं। अलग अलग तरह के लेंसेज आते हैं, कुछ 6 मंथ्स वाले आते हैं, कुछ ईयरली भी आते हैं। सो मेरे जो होते हैं, मैंने स्टार्टिंग से ही हमेशा अपने लेंसेज 1 मंथ डिस्पोजेबल रखे थे, क्योंकि वो बहुत कंफर्ट के साथ आते हैं। एक बार मैंने 6 मंथ डिस्पोजेबल वाले इस्तेमाल किए। मैं आपको बता दूँ 2-3 महीने बाद ही मेरे जो लेंसेज है वो ड्राई होने लग गए थे और मुझे बहुत इरिटेशन होने लग गई थी। तो मैंने इसलिए फिर कभी अपने लेंसेज को 6 मंथ्स वाले नहीं रखे, हमेशा ही 1 मंथ डिस्पोजेबल रखा है। उसी के साथ कई बार ना आई लैशेस भी उसमें फंस जाता है ना, हमारे आई लैशेस का एक बाल आँखों में चला जाता है, कई बार होता है। पर जब ना लेंस में फंस जाता है, सच बताओ बहुत इरिटेशन होती है, फिर उसे निकालना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो वैसे भी लैशेस आप अगर चश्मा पहना है तो भी जाता है, या नॉर्मली भी जाता है, तो उसे निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो लेंस के साथ तो वही दिक्कतें फील होती है। तो इस तरह से ये लेंस का पूरा कारोबार है। बट एक चीज़ है कि लेंस थोड़े से महंगे भी पड़ते हैं और कंफर्ट भी तो देते हैं, ये भी बात हो जाती है। और मुझे पसंद है लेंस लगाना। अब मुझे लेंस से सच एज कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं होती है। और एक 1-1.5 महीना स्टार्टिंग में हुई थी जब मैंने नए नए लेंस लगाने चालू किए थे। उसके बाद सच बताऊँ
मुझे कभी फील नहीं हुआ कि लेंस मैं क्यों इस्तेमाल करती हूँ, कभी नहीं हुआ। या और अभी के लेंसेज तो 24 घंटे भी पहन सकते हैं, HD लेंसेज है, तो और क्या चाहिए, राइट। और ये वाले चश्मे के बारे में मुझे कई सारे क्वेश्चन आए थे कि ये कहाँ से था, आप इसका कोड दे सकते हो क्या। तो मैं क्या करती हूँ ना, इसका कोड अगर है कहीं पर या मेरे मेल में है, क्योंकि इसे ऑर्डर प्लेस किया था तब मेरी मेल ID पर मेल तो आया था, अगर कोई कोड वगैरह होता है तो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक ज़रूर करिएगा। और वो दूसरा वाला चश्मा मैं थोड़ा कम पहनती हूँ, हालांकि ये ज़्यादा पहन रही हूँ। ये मार्क जैकब का है और काफ़ी हल्का फुल्का है, और मैंने ना इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लगवाई है, जैसे कि ये वो UV लाइट जो होती है ना, वो आंखों पर ना आए, वो सारी चीज़ों के साथ आया है ये। और ये मुझे कॉस्टली पड़ा है, ये 2500 का मुझे पड़ा है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना ये कांच पर मैंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, वो इसलिए क्योंकि ये स्क्रैचलेस है और इस पर कोई भी धूल मिट्टी नहीं जम सकती है। स्टेन भी बहुत फटाक से, जैसे कई बार हाथ लग जाता है तो स्टेन फटाक से हो जाता है, ये नहीं होता है। सो काफ़ी सारे फीचर्स है, इसीलिए ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा। अगर नॉर्मल आप इसमें फ्रेम यहीं पर कांच अगर नॉर्मल लगाते हो तो आपको ये आई थिंक 900 रुपये का मिल जाता है। सो जिन लोगों ने मुझे चश्मे के बारे में, लेंस के बारे में पूछा था, आई रियली होप अभी उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते थे। नाश्ते में पता है क्या बना है, उपमा और मेरे लिए चॉकलेट। यस। तो चलिए ये व्लॉग मैं और कंटिन्यू नहीं करूँगी, यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आज से हम लोग दिवाली डेकोर हमारा घर का जो है वो चालू कर रहे हैं। नाना नानी के लिए गिफ्ट भी खरीदे। अच्छा चलिए, फिर मैं मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग के साथ। नहीं लाइक किया तो कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।